हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि सीबीएसई बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गया है, जो 2023-2024 बैच के लिए है। आज का जो क्लास है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर होने जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कल इसका इंट्रोडक्शन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दबा कर लाइक कीजिए एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जानना है कि लाइट का इंट्रोडक्शन। लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस कर सकता है सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज या विजन। बात करेंगे प्रकाश की, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक परावर्तन होता है जो हमारे आई को, हमारे आँख को, हमारे विजन को प्रोवाइड होता है, उसे हम लाइट कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है, इसका क्या गुण है, क्या धर्म है प्रकाश का, तो उसके बारे में बात करते हैं। 5 पॉइंट्स है इसमें हम आपको लिए लाए हैं। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय धारा का प्रभाव होता है। धारा जो होता है, वेव तरंग होता है, चुंबकीय तरंग जो होती है वह यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट पथ करती है, ट्रेवल। क्यों? यहाँ पर नीचे भी पॉइंट दिया हुआ, लाइट ट्रेन टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्क नहीं करता है, क्योंकि चुंबकीय तरंग इस चलते नहीं करता है क्योंकि वह स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। लेकिन लाइट जो है फ्लो इन स्ट्रेट लाइन, सो लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड जो पॉइंट बना, लाइट है ड्यूल नेचर। लाइट के पास, प्रकाश के पास दो नेचर होती है। सबसे पहला होता है वेव नेचर एज ए पार्टिकल। पार्टिकल को देख करके उसका वेव नेचर भी लाइट के पास होती है, यानी प्रकाश के पास होती है। बात करेंगे लाइट का या प्रकाश का क्या कास्ट होता है, वह शैडो कास्ट होता है। शैडो यानी क्या होता है? शैडो हम लोग जो देखते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग तो नीचे हमारा जब सूरज का प्रकाश हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हम लोग देखते हो कि वहाँ पर क्या है, एक शैडो बन रहा है, एक परछाई बन रहा है। तो यह भी एक लाइट का ही कास्ट होता है। अगर हम बात करेंगे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1 होता है जब बात करेंगे वैक्यूम में। जब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ जिसका नाम वाटर में, जब वाटर के बारे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। वाटर में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जब वैक्यूम की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1 होता है, जो लाइट की फेनोमेना है। तो लाइट के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो दिमाग में बैठाइएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है डेट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज भी लिख सकते हैं फर्स्ट, या दूसरा लिख सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक क्या है? एनर्जी का स्रोत है जो हमारे विजन को, हमारी जो आई के रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको क्या करता है, उसके मदद से दिखाता है। अगर हमारे पास लाइट ना हो तो हमारा जो विजन वो वर्क नहीं करेगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं। सो लाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी डेट व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 पॉइंट का बारे में इस यहां पर आपको बताई जाएगी। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बारे में। जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एट ए स्टेट और पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। मिरर जैसे पॉलिश सरफेस पर एक पॉलिश सरफेस होगा जिसको हम दर्पण कहेंगे। दर्पण पर जब रे ऑफ लाइट बाउंस करेगी तो वह रिफ्लेक्शन कहलाएगा, यानी परावर्तन कहलाता है। बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है,
और बात करेंगे दूसरा पॉइंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिव रे एंड द नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तीनों जो है एक पॉइंट पे आके मिलती है और वह प्लेन सरफेस होगा तो उसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम कहते हैं। बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई और एंगल आर आपको दिख रहा होगा, जिसमें एंगल आई को इंसिडेंट रे, एंगल आर को रिफ्लेक्टिव रे कर रहे हैं, बीच में एक नॉर्मल रे होगा जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। नीचे देखिए बाइट करें, एक पॉइंट पी है, इंसिडेंट रे जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह नॉर्मल की बात करें जिसके हम अभिलंब कहते हैं। एंगल आई एंगल आर 2 पॉइंट होता है। अब बात करेंगे किस स्थान पर, किस जगह पर यह रिफ्लेक्ट करेगी, तो दिमाग में आपको रखना है कि जिसमें पॉलिश सरफेस होगी वहां पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे एक छाता है जिसमें अगर वहां से प्रकाश डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर रही है, बाउंसिंग कर रही है, वह कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब बात करेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एनी सरफेस विच सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो डिफिनेशन हो रहा है, एक डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, एक डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हीटिंग सरफेस, आफ्टर हीटिंग सरफेस इन अ पॉलिश सरफेस, तो पॉलिश सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट हिट करेगी यानी आएगी और टकराएगी तो वह भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल एंड रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। इमेज इज पॉइंट टू बियर एटलीस्ट 2 लाइट रे, 2 लाइट रे से यहाँ पर बनेगी जिसमें एक्चुअली मीट टू अपीयर है, मीट इसमें मीट करेगी यानी मिलेगी। बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है वास्तविक प्रतिबिंब में, क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर रियल इमेज की बात करेंगे तो इसमें होगा, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि लाइट रे एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। लाइट जो होती है वह क्या करती है, एक्चुअली मीट करती है एक रियल इमेज में, एक वास्तविक प्रतिबिंब में एक नया इमेज बनाती है, एक प्रतिबिंब बनाती है, एक पॉइंट। जब वर्चुअल की बात करेंगे तो लाइट डज नॉट एक्चुअली मीट टू वर्चुअल इमेज, यहाँ पर लाइट जो है मीट नहीं करती है एक वर्चुअल इमेज में। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड, इसमें जो है इमेज इन्वर्टेड होता है लेकिन इसमें इमेज इरेक्ट नहीं होता। बात करेंगे इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है। इन्वर्टेड जैसे प्लेन सरफेस है जिस पे रे ऑफ लाइट आ रही है वह उसके विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन इरेक्ट का मतलब यह होता है यानी रुखरा सरफेस, रुखरा सरफेस पे रे ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है उसके विपरीत दिशा में जाने के साथ चारों तरफ फैल जा रही है, वही होता है इरेक्ट। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इमेज कहाँ पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन नहीं हो रहा है। द इमेज इज फाउंड टू मिरर एंड बिहाइंड द लेंस, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिहाइंड द लेंस बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारे मिरर या हमारे लेंस के पीछे बन रहा है। बात करेंगे वर्चुअल इमेज की तो इसमें जो होगी द इमेज बिहाइंड द मिरर एंड फ्रंट ऑफ द लेंस, यहाँ पर जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रंट ऑफ द लेंस यानी लेंस की बाहर में बनेगा। लास्ट पॉइंट रियल और वर्चुअल इमेज की कि रियल इमेज में वी कैन रीच इट, इसे हम रीच कर सकते हैं लेकिन इसे हम रीच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी सी रियल बट virtual cannot be see but real is see. I can be see about real image but I cannot be see about virtual image। तो देखिए यहाँ पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, दोनों की बात करें वी कैन रीच इट और वी कैन नॉट रीच इट। इसको हम रीच कर सकते हैं लेकिन इसे हम रीच नहीं कर सकते, इसको पहुंचा सकते हैं लेकिन इसे पहुंचा नहीं सकते। अब जो नेक्स्ट है जिसमें आपको वर्चुअल और
रियल इमेज की कैसा डिजाइन बनती है, कैसा पिक्चर होता है, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज देखिए आपका प्रतिबिंब बनता है, इन्वर्टेड होता है ऑलवेज, लेकिन वर्चुअल इमेज की जो प्रतिबिंब बनती है इन्वर्टेड नहीं होती है। तो समझ गए होंगे, वास्तविक दर्पण, वास्तविक इमेज प्रतिबिंब, और वर्चुअल जिसका मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक और आभासी दोनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा प्यारा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट की बात जो करेंगे, तो वह जो पॉइंट होगी कि प्लेन मिरर पर, जो प्लेन मिरर होती है यानी जो समतल दर्पण होती है, उस पर किस तरह का इमेज फॉर्म होता है। हाउ कैन यू सी, हम लोग देख सकते हैं कि हाउ कैन यू सी यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्हाट इमेज इज फॉर्म टू अ प्लेन मिरर, हम लोग क्या देख सकते हैं कि किस तरह प्लेन मिरर पर इमेज जो है वह बन रही है, ये देखेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, वह पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। देखिए उसमें जो दिखा रहा है यहाँ पर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण पर क्या इमेज फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर बीच में प्लेन मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में है, बीच यानी नॉर्मल रे के साइड में। यहाँ पर देखिए बात करेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे दोनों आपस में टकरा रही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जब टकराएगी तो दोनों तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगी, और जब बात में दोनों एक दूसरे से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे यानी होता है क्या, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, आप अभिलंब, अभिलंब जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टिव रे है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो क्या कर रही है, जब टकरा रही है तो टकराने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। अगर वीडियो आपका पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए बैच लाया जा रहा है और यहाँ पर आपको 10:30 बजे दिन में वीडियो अपलोड हो रही है। हम आपके लिए मेहनत करें, आप हमारे लिए मेहनत जरूर कीजिए, आप स्टडी कीजिए। हमारे जो चैनल पर हमारे वीडियो जो हैं आपको एक अच्छा तैयारी कराएगी, क्लास 10th हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। और सब फिजिक्स भी समाप्त होने जा रही है, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं, लास्ट में अब टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।